हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल कुछ खबरें और वीडियोस के बारे में। तो ऐसा लगता है कि इस बार तो एजाज खान ने एमआईएम पार्टी के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी से ही पंगा ले लिया है। एक पॉडकास्ट के दौरान जब उनसे एमआईएम पार्टी के बारे में पूछा गया तो क्या था उनका जवाब, आप खुद ही सुन लीजिए। एमआईएम बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, आप भी ऐसा कहते हैं? एमआईएम बीजेपी की पार्टी है और ये बहुत बड़ी दलील दे रहे हैं आप। अगर ये बीजेपी की पार्टी नहीं होती तो ये कब से मुझे टिकट दे देते। अगर इनकी लड़ाई मुसलमानों के लिए ही है तो एजाज खान तो मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है, तो ये दोनों भाई मुझे लिए क्यों नहीं? एक भी मुसलमान जो कहीं पे आवाज उठा रहा है उनको ये लोग नहीं लेते। अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते, ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई, ये दोनों भाई इतने भाषण देते इन पे कभी केस नहीं हुए। अगर ये लोग वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये मेरे लिए तो आवाज उठाते ही उठाते। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। इनको बोलो अगर ये वाकई में बीजेपी की पार्टी नहीं है, एजाज खान को टिकट दे, वन साइड जीतूंगा मैं। तुमको तो सीट चाहिए ना, लड़ने वाले लोग चाहिए ना, और मुस्लिम चाहिए, दो मुझे सीट। ये नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि दोनों भाई बीजेपी के आदमी हैं। बात पे गौर करना मुसलमानों। अब बात करते हैं एल्विस यादव और मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो एल्विस यादव ने कल अपने व्लॉग वाले चैनल पर एक Q&A वीडियो डाला जिसमें सबसे ज्यादा सवाल तो यही पूछा गया था कि भाई आपकी दोस्ती मुनव्वर फारूकी से हो गई क्या। अब मुझे तो ये ही नहीं समझ में आ रहा कि इन दोनों की दुश्मनी ही कब हुई थी। लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ कलेश ही देखना है। पर तारीफ करनी होगी एल्विस यादव की, जिसने इस बात का जवाब बड़े ही अच्छे तरीके से दिया। तो क्या था एल्विस यादव का जवाब, आप खुद ही सुन लीजिए। भाई मुनव्वर भाई से दोस्ती हो गई क्या? यार देखो, एक मैं तुम्हें चीज बता दूं, मैंने ना पहले भी बहुत सारी बारी क्लियर करा है कि मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। मतलब समझ रहे हो, मेरी दुश्मनी भाई किसी से भी नहीं है। जो मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करता है हम उससे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अब जैसे मुनव्वर है, मुनव्वर मेरे को प्लेग्राउंड में मिला, भी साथ में मेंटोर है, तो हम मेरी उसकी नहीं, हम चारों अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और सही हमारी केमिस्ट्री बन रही है। आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिखेगा प्लेग्राउंड सीजन 4 में, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है यार। सब लोगों की बात है, जो लोग अच्छे हैं हमसे अच्छे हैं, हम उनसे अच्छे हैं, और ऐसे ही चलता होगा उनके दिमाग में भी। कोई दुश्मनी थी भी नहीं भाई, दोस्त हैं सब भाई। अब बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में, जो एक के बाद एक बिग बॉस में जाने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को पेले जा रहे हैं। तो इस बार बारी थी विशाल सिंह राजपूत की। क्या कहा पुनीत सुपरस्टार ने विशाल को, आप खुद ही सुन लीजिए। तो झाटू विशाल क्या कह रहा है तू बेबिका को कि ये मोटी है, भैंस है, तू इसको रोस्ट मार रहा है। एक लड़की को तू उसकी बॉडी के बारे में कहकर गालियां दे रहा है और रोस्ट कर रहा है क्योंकि तुझे जा रहा है बिग बॉस। और मैं मनीषा रानी को यही कहना चाहता हूं कि मनीषा रानी, ये तुमने जो मैनेजर रखा हुआ है ये तुम्हारा मैनेजर है, तुम इसे समझा नहीं सकती हो। ये झाटू जैसी शक्ल का बेबिका को रोस्ट मार रहा है, मोटी भैंस कह रहा है। कल को तुम अगर मोटी भैंस हो जाओगी तो ये तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना मनीषा, ये लड़का तुम्हारा भी फायदा उठा रहा है, तुम्हारा फेम का फायदा उठा रहा है। और इसके बारे में मुझे कई चीजें पता लगी है। रोज रात को क्लबों में घूमता है लड़कियों के साथ, और जब वो लड़कियां स्टोरियां डालती है ना तो उनके पीछे हट जाता है। ये कहता है नहीं नहीं भाई मेरी स्टोरी मत लगाना वरना मनीषा रानी देख लेगी। अबे कुछ तो शर्म कर। बेबिका को तू मोटी भैंस कह रहा है, कभी तू अरमान मलिक की घरवाली का मजाक उड़ा रहा है। अबे तेरे पे कंटेंट नहीं है, तेरे पे टैलेंट नहीं है, और ये झाटू जैसी शक्ल लेकर तू लड़कियों का मजाक उड़ा रहा है, लड़कियों का गलत बोल रहा है तू। अबे मैनेजर है ना, मैनेजर बन के है, टैलेंट तेरे पे है नहीं। साला मोबाइल निकाला, हंसी वाली वीडियो एडिटिंग कर दी, किसी भी लड़की का फोटो मारा, कभी अरमान मलिक की वाइफ को रोस्ट कर रहा है, कभी अरमान मलिक को रोस्ट कर रहा है, कभी बेबिका को मोटी भैंस कह रहा है। अबे और मनीषा, तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूं, ये तुम्हारा भी यूज कर रहा है, तुम्हारा फेम का फायदा उठा के बिग बॉस में जाने के चक्कर में है ये। और अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर सबसे वायरल मुद्दे के बारे में, जो कि है गौरव तनेजा और ऋतु राठी के बीच का, जिसे आप फ्लाइंग बिट्स के नाम से भी पहचानते होंगे। तो इन दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, भारी गृह कलेश चल रहा है, दोनों साथ में भी नहीं रहते, और खबर तो यहाँ तक है कि अब इनका डिवोर्स भी हो जाने वाला है। डिवोर्स होगा ये शायद अब पक्का है। इसी बीच ऋतु राठी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पर वो स्वामी प्रेमानंद जी के दरबार में गई थी। अब उनका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर उनकी आवाज सुनाई दे रही है। तो क्या है वो वीडियो, आप खुद सुन लीजिए। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे
प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम छूट जाए? नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकारानुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की विवाह के लिए। किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं? राधा रानी बात पे तो नहीं छूटे पा रहा। नहीं कह रहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी मुलाकात आगे भी हो सके।